हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एम्बिशन। और आप देख रहे हैं एपिसोड 28 हमारी लीगल न्यूज़ एंड अपडेट सीरीज का। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर आर्टिकल 142 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज किया। द मैटर वॉज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट प्रेसिडेंट्स एंड मेंबर्स। जितने भी कंज्यूमर कोर्ट कमीशंस होती हैं, रिड्रेसल कमीशंस, उनमें प्रेसिडेंट और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग इशू था। देर आर सम रूल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स, जो कि इनके अपॉइंटमेंट को गवर्न करते हैं एंड दैट प्रोवाइड्स कि अ पर्सन शुड हैव अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स। उनके पास 20 ईयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का। देन दे आर एलिजिबल कि वो कंज्यूमर कोर्ट के प्रेसिडेंट या मेंबर्स के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा जरूरत है कि यंग टैलेंट जो है इन कंज्यूमर कोर्ट्स को प्रिसाइड करें। देयरफॉर कोर्ट ने इस 20 ईयर्स की एक्सपीरियंस को रिड्यूस करके 10 ईयर्स कहा। कोर्ट reduced the mandatory professional experience from 20 years to 10 years, and ये जो जजमेंट था that was given by a bench of Justice M.R. Shah and Justice M.M. Sundaresh। इनके अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में बेंच ने दो एग्जाम्स के क्राइटेरिया भी डिसाइड किए। दे इंट्रोड्यूस एक रिटन एग्जाम होगा एंड देयर आफ्टर देयर बी अ वाइवा, एंड उनके बेसिस पे जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट। अब मामला क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स रिलीज किए थे 2020 में, जो कि स्टेट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के प्रेसिडेंट और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को गवर्न करता है। ये रूल प्रिस्क्राइब करते हैं दैट जो पर्सन अपॉइंट होगा एज अ प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन, उनके पास मिनिमम 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये मैटर हाई कोर्ट में गया। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो मिनिमम एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया है ना, दिस इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। देयरफॉर हाई कोर्ट ने इस रूल्स को क्वैश कर दिया था। अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स तो इससे बड़ी दिक्कत में आ गए। सो दे अपील्ड अगेंस्ट सच अ हाई कोर्ट ऑर्डर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लेके गए वो लोग सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी इस पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही अपना जजमेंट दिया है। दे वर राइट इन स्ट्राइकिंग डाउन द रूल्स। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 233 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग एक लॉयर के पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। नाउ अंडर द सर्कमस्टांसेस प्रोवाइडिंग 20 years experience is rightly held to be unconstitutional, arbitrary and violative of Article 14 of the Constitution। तो अगर आप उसके कंपैरिजन में देखो तो कंज्यूमर फोरम के प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के लिए 20 साल का एक्सपीरियंस, दिस इज एब्सोल्युटली अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज आर्बिट्ररी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने नोट किया दैट द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड सेवरल अमेंडमेंट्स। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स में कई सारे अमेंडमेंट प्रपोज किए। अमेंडमेंट अभी आए नहीं, प्रपोज किए हैं इन रिगार्ड टू क्वालिफिकेशन, देयर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, रिमूवल, पर वो अभी प्रपोज हैं, दे हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड यet। तो कोर्ट ने कहा कि बिकॉज राइट नाउ देयर इज नो लॉ इन एग्जिस्टेंस एंड वी कांट वेट फॉर द लॉ। तो कोर्ट ने कहा कि हमारा ये जो जजमेंट है दैट विल फिल दैट वैक्यूम जब तक अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं 2020 के रूल्स के अंदर। Therefore, we direct that in future and hereinafter, अब से फ्यूचर के लिए वी आर डायरेक्टिंग कि कोई भी पर्सन जिसने एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री अटेन किया है, उसके पास एबिलिटी है, इंटीग्रिटी है, स्पेशल नॉलेज है एंड प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस है आइदर इन कंज्यूमर अफेयर्स, लॉ, वो सारे अलग अलग उन्होंने फील्ड्स अरेनाज डिटरमाइन किए हैं। इनमें अगर 10 years का एक्सपीरियंस है तो सच अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइड कि वो अपॉइंट हो सकता है फॉर द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन। द अपॉइंटमेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन वुड ऑल्सो बी मेड ऑन द सेम क्राइटेरिया। जजमेंट में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के लिए भी सेम क्राइटेरिया अफिक्स किया है। Plus, the written test would have 2 papers in the subjects like current affairs, constitution, consumer laws, drafting, etc. And there would be a viva voce too। और फिर इसमें दो टेस्ट का क्राइटेरिया सेट किया है। there will be a written test and a viva, जिसमें सब्जेक्ट्स होंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कंज्यूमर लॉज, ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा। राइट, तो ये जजमेंट दिया कोर्ट ने रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और मेंबर्स ऑफ द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन। राइट, अब हम अगर बात करें कि कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके जजमेंट दिया तो व्हाट डज 142 सेज। बेसिकली ये आर्टिकल कहता है कि कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस नहीं मिला है। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो नेसेसरी वर्डिक्ट दे सकते हैं इन द वेरी इशू या नेसेसरी ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। एंड
such orders or such verdict of Supreme Court shall be enforceable across India. ऐसे orders पूरे इंडिया में लागू होंगे as provided by any statute, जो कि अगर कोई भी statute होता उसकी जैसे validity होती है, इसकी जैसे applicability होगी, बिल्कुल वैसी होगी as it would have been enacted by a parliament or executive order of president of India. राइट तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग को, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को इन्फोर्स कराता है, उसको एम्पावर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 एंड देयरफॉर वी कॉल इट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द कंप्लीट जस्टिस एंड द इन्फोर्सिबिलिटी अक्रॉस इंडिया जस्ट लाइक एज एनी स्टैट्यूट विच इज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. राइट तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज. आई होप द न्यूज हैज बीन क्लियर. For more such informative videos, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.